इसलिए जनता के लिए लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और जनता के सिर कटाना क्या कुछ भी करना पड़े। सिर काहे कटाएंगे जी, सिर काहे कटाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो क्या हम लोग सिर नहीं कटाएंगे। हम लोग बोलते हैं सिर कटा जाएगा ना सिर को, हम लोग का सिर कोई काट नहीं सकता है, हम लोग का सिर कोई काट नहीं सकता है। हम लोग दम किसी में से नहीं है कि सिर क्यों के सिर काटेगा। जनता की लड़ाई लड़ने में सिर कैसे काट सकता है, वो भाषा है बोलने का, वैसा नहीं होता है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो तड़ीपार रहा 1 साल, इस स्थानीय नियोजन नीति के आंदोलन में 1 साल तड़ीपार रहा। लाठी जितना खाए आज तक कोई तो लाठी नहीं खाया है, रोज लाठी खा जाते। मेरा कोई माँ बाप नहीं था आंदोलन राजनीति में, सब पार्टी मेरा दुश्मन हो गया था। जब सड़क पर उतरे थे मारते थे, पुलिस को देख के लगता था कि अब ये जेल ले जाएगा। पहला व्यक्ति, हर महीना जेल जाते थे हम, हर महीना जेल जाते थे, आदत हो गया। हाँ, जेल वाला अंदर बोलता था कि काहे बार बार आता है, हम बोले बार बार भेजता तो क्या करेंगे, जैसा निकलते थे तो जेल भेज देता था। कभी कभी जेलते। बड़े बड़े नेता आपके घर आ गया तो मनाने के लिए चुनाव से पहले? हाँ, बड़े बड़े नेता लोग आए थे, यही तो बैठे थे, यहाँ पर बैठे थे, यहाँ लड़का बैठा वहाँ पर हिमंता बिश्व शर्मा जी बैठे थे, वो वहाँ बैठा हुआ कमलेश राम बैठे थे, यहाँ बैठे थे आपके दीपक प्रकाश सांसद जी, यहाँ बैठे थे डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी बैठे थे। बड़े बड़े नेता को आपके घर बुला लिए, अब में दम तो है। एक चीज, आप लोग परिवार का बात बोलते थे, दूसरे पार्टी में परिवार बात चलता है कांग्रेस में, तो आपके बीजेपी परिवार बात नहीं? कहाँ से परिवार बात है? रघुवर दास का वाइफ बोल रहे हैं, ये बहू। अच्छा, आप देखिए, ये बताइए कि रघुवर दास की जब बहू है, वो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है या नेता प्रतिपक्ष है या मुख्यमंत्री है, बता दीजिए। चुनाव लड़ी ना, हम क्या बोल रहे हैं आपको नहीं रहे। हम इसकी बात करते हैं कि अगर गुरुजी मुख्य अध्यक्ष हैं तो हेमंत सोरेन अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। बात समझिए, लालू यादव अध्यक्ष थे तो तेजस्वी को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। बेटा मेरा कहने मतलब समझिए ना कि क्या अमित शाह अगर गृह मंत्री हैं तो अजय शाह गृह मंत्री बन गया क्या उनके हटने के बाद, या कहीं मंत्री बन गया क्या? ये विषय नहीं है, विषय समझिए बात को। हम क्या कहना चाहते हैं कि जो कमान होता है, आज झारखंड सरकार हेमंत के इशारे पे चलता है। कल अगर हेमंत अंदर मुख्यमंत्री अंदर चल गए तो कल्पना सोरेन आएंगे, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उसको पचा नहीं पाया। क्यों? कि भाई हम जैसे निकलेंगे हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये लोग घर से, परिवार से, जो पार्टी किसे चलता है, अध्यक्ष से चलता है, आपका सरकार कहीं चलता है, मुख्यमंत्री से चलता है। तो ये जो पोस्ट है, ये जो पद है, ये परिवार में ही सीमित होता है। दैट इज कॉल्ड परिवारवाद। अच्छा, ठीक है, उसे नहीं चलता है। एक विधायक क्या कर सकता है? भाजपा में परिवारवाद नहीं, परिवारवाद नहीं। मोदी के पिताजी प्रधानमंत्री नहीं थे ना, मोदी के आने वाला भाई है, उसका भाई है, उसका बहन प्रधानमंत्री बन सकता है। विधायक सांसद अलग विषय है, लेकिन जो निर्णायक जो होता है, वो निर्णायक पद पर आज देश के अंदर कई ऐसे पार्टी हैं जो काबिज है। राष्ट्रीय जनता दल में फिर से बोल रहा हूँ, लालू यादव ने पार्टी बनाया, अंदर चले गए, राबड़ी जी सीएम बन गई। अभी लालू जी अस्वस्थ हैं, तो तेजस्वी में क्या काबिलियत है, राबड़ी जी में क्या काबिलियत है? लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का पद या विपक्ष में रहने पर नेता प्रतिपक्ष का पद लालू परिवार में सीमित रहे। ठीक उसी तरह राज्य में अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे या कल्पना सोरेन बनेगी, या बच्चा लोग बड़ा हो रहा वही लोग बनेगा। सरकार नहीं बनने के बाद नेता प्रतिपक्ष होंगे तो हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में पार्टी के अध्यक्ष गुरुजी, अभी अध्यक्ष गुरुजी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी हैं, उपाध्यक्ष रूपी सोरेन जी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष का दायित्व किसी दूसरे कार्यकर्ता को दे दिया जाएगा, जिस दिन सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का दायित्व किसी कार्यकर्ता को दिया जाएगा, तो उसको परिवारवाद नहीं बोलेंगे। और जिस समय जारी रहेगा तो बार बार कह रहे हैं उसी को परिवारवाद। अच्छा बता, दिल्ली में किसका सरकार बनेगा? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अच्छे ढंग से बनने जा रही है। बिहार में भाजपा सरकार बरकरार रहेगी, नीतीश जी बरकरार रहेंगे। 2025 फिर से नीतीश का नारा है। 26 में भी झारखंड में ही बोले थे आप लोग बीजेपी की सरकार बनने का। हाँ, नहीं बन पाया। देखिए हम लोग
पहले आदमी तैयारी किसका करता है, जितने का तैयारी करता है जनता जनार्दन है, जनता अपना आशीर्वाद देता है उसका, जनता का आशीर्वाद जो देता है अच्छा, जनता। बिहार में वो लोग 2500 रुपया देंगे बोल रहे हैं, झारखंड जैसा कैसे बना पाएगा? देखिए मेरा कहने मतलब ना, ये लोग गैंग है, हम्म। ये लोग गैंग है, और यही इंडी गठबंधन अब यही करने जा रही सब जगह। और इसके अलावा ना रोजगार की बात करेगी, ना किसी प्रकार का अन्य विकास की बात करेगी, सिर्फ मैया 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 ही करेगा, बस यही करेगा। सुनिए बता रहे हैं, अब बताइए हम किसी, अच्छा बाल बच्चा होता है तो बाल बच्चा को आज माँ बाप क्या चाहता है कि अच्छे स्कूल में पढ़े और पढ़ लिख के कुछ नौकरी करे, यही ना चाहता है। अब बताइए कि जिस जिस घर में, जिस माँ बाप का घर में जवान बेटा ग्रेजुएशन करके दो बेटा बैठा हुआ हो, एमए करके बैठा हुआ है, और उस माँ को 2500 रुपया आप दे रहे हैं, 2500 लेके बैंक से आती है, बेटा को बेरोजगार देखता है। अच्छा, चुनाव से पहले तो आप लोग भी तो किए थे। नहीं, हम बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं ना, हम लोग रोजगार की बात करते हैं, नौकरी देने वाला पार्टी भाजपा है, अभी गिना देते हैं आपको। तो आप 2500 देंगे और नौकरी नहीं देंगे, तो माँ जब घर में अपना बेटा को देखेगा, जवान बेटा बैठा हुआ है, पढ़ लिख के बैठा हुआ है, परीक्षा लिखने जा रहा है, प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, नौकरी उसका नहीं लग रहा है, तो 2500 कितना काम आएगा उसको? नौकरी दीजिए ना, नौकरी आप देंगे नहीं। भाजपा अगर सरकार नहीं बनती ना, अगर रघुवर जी सीएम थे, याद रखिए उसमें आज जितने भी दरोगा आप दिखते हैं चारों, रघुवर जी का हम तारीफ करते हैं, इससे पहले अर्जुन मुंडा बता रहे हैं 2011 बैच का जो अब थाना अब इंस्पेक्टर बन गया सब कोई। झारखंड बनने के बाद थानेदार, झारखंडी थानेदार दिखते नहीं थे, झारखंड बन गया था लेकिन थाना प्रभारी झारखंडी नहीं दिखता था। आज अगर झारखंड मानते हैं झारखंडी थानेदार अगर दिखता है तो लोग भी तारीफ करते हैं रघुवर दास, कैसा नहीं रघुवर दास का तारीफ नहीं करते, उसका श्रेय भाजपा को जाता है। आज पंचायत सचिव जो पंचायत के विकास में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं, ये पंचायत सचिव सिर्फ नियुक्ति पत्र देने बाकी था, सरकार बदल गया, हेमंत सोरेन तरसा दिए लोग को, नियुक्ति जो था वो रद्द कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट से लड़के जीत के लोग आया और ये लोग पंचायत सचिव में बहालियां भी हुआ है। जितने भी सिपाही बहालियां हुई है भाजपा की सरकार में हुई है, दरोगा बहाली हुई है भाजपा की सरकार में हुई है, शिक्षक की बहाली हुई है भाजपा की सरकार में हुई है। तो भाजपा नौकरी देने वाला पार्टी है, भाजपा नौकरी भी देता है इस बार, और मैया और गोगो दीदी योजना था उसको सम्मान भी देता है, ये योजना था। लेकिन ये लोग बना के चले कि पैसा देंगे और वोट लेंगे, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। अच्छा, लाठीचार्ज पे क्या कहेंगे? कहाँ लाठीचार्ज? देवेंद्र माता को मारा गया था, लाठीचार्ज किया गया, छात्रों को मारा गया था। वो देखिए, वो अभी बहुत दिन बाद हो गया, फिर से अभी न्यूज बना के डालिएगा तो फिर अभी पुराना न्यूज नया हो जाएगा। लेकिन लाठी चार्ज देखिए, लोकतंत्र में लाठी चार्ज सही नहीं है, आवाज दबाने के लिए सरकार करती है किसी प्रकार का लाठी चार्ज। रघुवर दास भी तो लाठी चार्ज किया, हम क्या करें ना, लाठी चार्ज है ना, वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, और लाठी चार्ज से आवाज नहीं दबता है, आवाज जिंदा रहता है, वो जिंदा रहता है जब जब जाएंगे। लेकिन हाँ, ये हेमंत सोरेन सरकार में देखे कि ये लाठी डंडे वाली सरकार हो गई है, इतना लाठी चार्ज, इतना लाठी डंडे, बीजेपी लाठी चार्ज बीजेपी नहीं करता, लाठी डंडे लाठी चार्ज, और जो कांटेदार जो लगाया था आप देखे होंगे आक्रोश रैली में, ये ऐसा आज तक हमने नहीं देखा था, इसलिए आप लोग चलाएगा, हमका भी अंदर डाल दिया था, आपको अंदर डाल दिया था। चलिए, ये बात है, और अभी चलेगा इस प्रकार का। हेमंत सोरेन का चरित्र वही रह गया कि अब बच्चों को मारना है, पीटना है। छात्रों के साथ आप कभी नहीं जाते इस आंदोलन में? नहीं, हमेशा खड़ा रहते हैं, हमेशा करते। मेरा देखिए, मेरा व्यक्तिगत अभी तो देखे होंगे 2007-8 में से शुरुआत आंदोलन किया, और लगातार मैं पहला व्यक्ति हूँ जो तड़ीपार रहा 1 साल, इस स्थानीय नियोजन नीति के आंदोलन में 1 साल तड़ीपार रहा। लाठी जितना खाए आज तक कोई तो लाठी नहीं खाया है, रोज लाठी खा जाते। मेरा कोई माँ बाप नहीं था आंदोलन राजनीति में, सब पार्टी मेरा दुश्मन हो गया था, जब सड़क पर उतरे थे मारते थे, पुलिस को देख कर लगता था कि अब ये जेल ले जाएगा। पहला व्यक्ति, हर महीना जेल जाते थे हम, हर महीना जेल जाते थे, आदत हो गया। हाँ, जेल वाला अंदर बोलता था कि काहे बार बार आता है, हम बोले बार बार भेजता तो क्या करेंगे, जैसा निकलते थे तो जेल भेज देता था। तो हमको भी लगता था कि पकड़ा गया मतलब जेल जाना है, छोटा केस में जेल भेज देता था हमको, मैंने कोई 353 लगा सरकारी काम में बाधा, या कहीं खोजता था केस, खोज के भेजता था, झूठों में कहीं होटलों चले गए,
तो होटल से निकले तो बोला होटल में तुम गुंडागर्दी किया, झूठों का। होटल लग जाता था, होटल से केस करवाता था, होटल बाद में बोलता था भैया पुलिस आगे जबरदस्ती लेकर। मतलब हम आंदोलन जो करते थे वो मुद्दे का आंदोलन करते थे, तो दबाने के लिए प्रयास करता था, जेल भेजता था। तो मैं सोचा, मैं अपने पुरखों के बारे में जानता था, पढ़ता था, तो सोचा कि जेल भी और केस भी एक श्रृंगार है, चलो श्रृंगार देते चलो। तो हम जेल को भी स्वीकार करते रहे और आज भी जेल जाने से हिचकते नहीं है। हमको जेल का भी खाना पसंद है, अपना घर जैसा लगता अच्छा लगता है, जेल का भी खाना अच्छा लगता है। वहाँ लोग, वहाँ भी लगभग तरह तरह का आदमी मिलते रहता है, तरह तरह का आदमी मिलता है, वहाँ भी राजनीति होता है। बाहर राजनीति, जो राजनीति का कीड़ा काट लिया है उसको अंदर भी ठीक लगता है, अंदर भी तो समाज है, बाहर भी समाज है। इसलिए जनता के लिए लड़ने की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और जनता के सिर कटाना क्या कुछ भी करना पड़े। सिर काहे कटाएंगे जी, सिर काहे कटाएंगे, जरूरत पड़ेगा तो क्या हम लोग सिर नहीं कटाएंगे। हम लोग बोलते हैं सिर कटा जाएगा, ना सिर को, हम लोग का सिर कोई काट नहीं सकता है, हम लोग का सिर कोई काट नहीं सकता है। हम लोग दम किसी में से नहीं है, सिर क्यों सिर काटेगा। जनता की लड़ाई लड़ने में सिर कैसे काट सकता है, वो भाषा है बोलने का, वैसा नहीं होता है। सिर काट लेगा तो राजनीति कोई कर लेगा, नहीं होता वैसा। हम लोग ये है कि हम लोग झुकेंगे नहीं, झारखंड झुकेगा ना, हम लोग झुकेंगे नहीं, हम ऐसे भी झुकते नहीं है। हम, यही कारण है कि मेरे ऊपर कुछ कभी कभी लोग शक भी करते हैं कि झुकता नहीं है, बहुत लड़ता है, बहुत संघर्ष करता है, जिसका खमियाजा हम अपने पार्टी के अंदर भी झेलते हैं। कभी कभी झेलते हैं। बड़े बड़े नेता आपके घर आ गया तो मनाने के लिए उसमें चुनाव से पहले, हाँ, बड़े बड़े नेता लोग आए थे, यही तो बैठे थे, यहाँ पर बैठे थे, यहाँ लड़का बैठा वहाँ पर हिमंता बिश्व शर्मा जी बैठे थे, वो वहाँ बैठा हुआ कमलेश राम बैठे थे, यहाँ बैठे थे आपके दीपक प्रकाश सांसद जी, यहाँ बैठे थे डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी बैठे थे। बड़े बड़े नेता को आपके घर बुला लिए, अब में दम तो है, या पता नहीं क्या है, नहीं जानेंगे, लेकिन ये सब जनता का आशीर्वाद है और संघर्ष का आशीर्वाद है। जो संघर्ष करता है ना, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, मेरा समाज में कोई नेता नहीं है, मेरा जाति में कोई नेता नहीं है, मेरा बाप नेता नहीं, मेरा माँ नेता नहीं, मेरा भाई नेता नहीं, दूर दूर तक पॉलिटिशियन कोई नहीं। और जब यहाँ खड़ा होकर बोल रहे हैं, आप माइक के सामने बोल रहे हैं, तो ये हमको लगता है कि यही काम करने के लिए धरती पर भगवान भेजा है, जनता का सेवा करो। कोई बैकग्राउंड नहीं, फिर भी खड़ा है और डर हमको नहीं लगता है, और डर नहीं लगता। अरे जनता का प्यार आप में ज्यादा है, 24 घंटा घूमते हैं और डर नहीं लगता है। हाँ, जनता का आशीर्वाद से, मैंने बोला ना, हमको कोई मार ही नहीं सकता है, हमको कोई मार नहीं सकता, हमको झुका नहीं सकता। हम लोहा से बन के आए हैं, हम इतना लाठी खाए हैं, इतना लाठी खाए हैं कि अब हमको नहीं लगता, डर नहीं लगता है। अब लड़ाई लगातार चलेगा, संघर्ष लगातार चलेगा। कांके विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए 5 साल लगातार अभी संघर्ष करेंगे। और आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं, थाना वाले जो अपने लोग को परेशान करता है, थाना में लाके मारता पीटता है, छोड़ने समय 5,000 10,000 रुपया का मांग करता है, मुंशी खर्चा तो दरोगा खर्चा, ये सब जैसे सूचना नहीं मिलेगी, हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे। थाने वालों की मनमानी चल रही, मेरे क्षेत्र में अवैध कोयला काम हो रहा है, अवैध बालू काम हो रहा है, सब पर लड़ाई अभी हम कुछ दिन छोड़ दे रहे हैं, ये सब पर लड़ाई लड़ी जाएगी। और अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार शून्यता जब तक नहीं आएगी, ताले बंद कर दी जाएगी। जनता के साथ आके उसकी आंदोलन इस प्रकार का करेंगे कि इतिहास बनेगा कांके विधानसभा क्षेत्र में। लगातार संघर्ष करेंगे, जनता के जो चेहरा में आंसू है, उदासी है, इस सब कुछ का ख्याल हमको है। 5 साल मतलब विधायक की तरह काम करेंगे। हाँ, विधायक क्या होता है, उनके पास कलम है, हमारे पास झंडा है, बैनर है। विधायक के पास क्या होता है, कलम है, साइन कर सकता है। वो मेरे पास भी कलम साइन है, और मेरा भी कलम साइन, अगर न्यायिक काम करेंगे और मेरा सिग्नेचर होगा तो प्रशासन को भी रोकना नहीं चाहिए। अच्छा काम बोलेंगे, अच्छा मांग करेंगे तो सरकार प्रशासन को भी सुननी चाहिए। ठीक है, मेरे पास ठीक है, अनुशंसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता के लिए लड़ाई तो जरूर लड़ सकते हैं। और अनुशंसा से बड़ा नेता होता है क्या, जनता जी, जनता के लिए खड़ा रहना है, जनता को जो समस्या खड़ा रहना है, निश्चित तौर पर उससे बड़ा लंबा लकीर खींच दिया जाएगा और जनता लकीर खींचेगी। ठीक है भैया, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस प्रकार जनता का सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।